नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय संस्कृत, प्रथम पाठ भाग 1। इस पाठ में सर्वप्रथम इस पाठ के अंदर जो हमारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि कक्षा का विवरण हमारे सामने है, जिसमें आचार्य जी खड़े हैं और एक बालक खड़ा है, जिनके बीच में आपस में संवाद होता है। इस संवाद को हम देखते हैं जो किस तरह से है। सर्वप्रथम हम इस संवाद को संस्कृत वाचन में करेंगे। सबसे पहले जैसे शिक्षक बोलता है, शिक्षक: भो रमेश भवान उत्तिष्ठतु पुस्तकम स्वीकरोतु इदानीं पठतु। रमेश उत्तर देता है, किम पठानि श्रीमन। शिक्षक कहता है, कथां पठतु। कृष्ण: भवान कथां लिखतु। विवेक: भवान कथां शृणोतु। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु। भवन्तः कथां पठन्तु। भवन्तः कथां लिखन्तु। भवन्तः कथां शृण्वन्तु। अब इस पाठ के अंदर आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है, जिसे देखते हैं। शिक्षक, जिसका हिंदी अर्थ है शिक्षक। भवान, भवान का है आप, पुल्लिंग, जो पुरुषवाचक शब्दों में प्रयोग होता है। उत्तिष्ठतु, खड़े हो जाओ। स्वीकरोतु, स्वीकार करो। इदानीं, इसको। किम, यानी क्या। पठतु, पढ़ो। पठानी, पढ़ूं। कथां, कहानी को। लिखतु, लिखो। शृणोतु, सुनो। भवन्तः, आप सब, पुल्लिंग। अब हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को देखते हैं, जो हम संस्कृत को साथ में पढ़ते हुए हिंदी को अनुवाद को समझेंगे। शिक्षक कहता है, वो रमेश, अर्थात अरे रमेश, भवान उत्तिष्ठतु, यानी आप खड़े हो जाओ। पुस्तकम स्वीकरोतु, पुस्तक स्वीकार करो। इदानीं पठतु, इसको पढ़ो। रमेश उत्तर देता है, किम पठानी श्रीमन, क्या पढ़ूं श्रीमान जी। शिक्षक कहते हैं, कथां पठतु, कहानी को पढ़ो। कृष्ण: भवान कथां लिखतु। कृष्ण, आप कहानी को लिखो। विवेक: भवान कथां शृणोतु। विवेक, आप कहानी को सुनो। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, आप सब खड़े हो जाओ। भवन्तः कथां पठन्तु, आप सब कहानी को पढ़ो। भवन्तः कथां लिखन्तु, आप सब कहानी को लिखो। भवन्तः कथां शृण्वन्तु, आप सब कहानी को सुनो। अब हम देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण के साथ साथ जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो हमारे सामने है। इस पाठ में लोट लकार आज्ञार्थक काल धातु यानी क्रिया का प्रयोग हुआ है, जैसे पठतु, पठन्तु, लिखतु, लिखन्तु, शृणोतु, शृण्वन्तु, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठन्तु, स्वीकरोतु, स्वीकुर्वन्तु आदि। इसके साथ हम और भी अन्य शब्द देख सकते हैं इसके तरह गच्छतु, गच्छन्तु, वदतु, वदन्तु, जीवतु, जीवन्तु, भवतु, भवन्तु। अब हम गृह कार्य में देखते हैं अभ्यासा। प्रश्न नंबर 1 है, एतेषां वाक्यानां बहुवचन वाक्यानि लिखतु। पहला वाक्य दिया है, भवान पाठं पठतु, जिसका बहुवचन वाक्य होगा भवन्तः पाठं पठन्तु। दूसरा वाक्य है, स गीतं शृणोतु, इसका बहुवचन वाक्य होगा ते गीतं शृण्वन्तु। तीसरा वाक्य, ऐसा कार्यं करोतु, जिसका बहुवचन होगा एते कार्यं कुर्वन्तु। दूसरा प्रश्न है, एतेषां वाक्यानां एकवचन वाक्यानि लिखतु। पहला वाक्य है, भवन्तः श्लोकं वदन्तु, जिसका एकवचन वाक्य बनेगा भवान श्लोकं वदतु। दूसरा वाक्य है, भवन्तः सुखेन जीवन्तु, जिसका एकवचन वाक्य होगा भवान सुखेन जीवतु। तीसरा वाक्य है, भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्तु, इसका एकवचन वाक्य होगा भवान अध्ययनं करोतु इति शुभम। अब आपको
सभी भैया बहनों को अपनी कॉपी में कक्षा कार्य में जो इस पाठ के जो शब्दार्थ जो हमारे सामने ये स्क्रीन पर है इनको लिखना है, और इसके साथ साथ कक्षा कार्य में व्याकरण संबंधी जो जानकारी दी हुई वो लिखनी है। और गृह कार्य में ये जो गृह कार्य 2 प्रश्न दिए हुए अभ्यासा के, इनको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखने हैं। धन्यवाद।